नमस्कार, आदाब। मैं हूँ प्रीत, आपके साथ लेकर आपका अपना शो दशा और दिशा। इस शो में आपको पता है बात होती है आपकी समस्याओं की। आज के शो में हम खास बात करने वाले हैं। आज के टाइम में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा करियर, हमारा कारोबार, नौकरी। इन्हीं चीज़ों के आसपास हमारी ज़िंदगी आजकल घूमती है। हम अच्छी जॉब करना चाहते हैं, कई लोग अपना कारोबार अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, कई लोगों का सपना है कि हम विदेश में चले जाएं, वहाँ जाके हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में करियर के आसपास पूरी ज़िंदगी घूम जाती है। अगर हमारी शादी भी हुई है, हमारा करियर अच्छा चल रहा है, हम अच्छे पैसे कमाते हैं, तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी बीती है। अगर नहीं है, पैसे के लिए करियर अच्छा नहीं है, पैसे के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो कहते हैं कि अपने घर पे भी क्लेश ही रहता है। इसीलिए हर इंसान चाहता है कि मेरा करियर अच्छा हो। आज के शो का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। आपकी बात होगी, वाकई आपके बच्चों की बात होगी, आपकी अपनी बात होगी, जहाँ आपका कोई आसपास आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जिसके करियर में अड़चने आ रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आपका कारोबार अच्छे तरीके से चल सकता है। और ये सब कुछ बताने के लिए आपको पता ही है कि हमारे शो में हमारे साथ होते हैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी। उनकी बात करें तो कहें तो 13-14 साल हो गए हैं आपकी समस्याओं का हल करते हुए। प्रॉपर तरीके से स्टडी की है उन्होंने। ज्योतिष की बात करें, क्योंकि हमेशा ये ज्योतिष गलत नहीं होता, ज्योतिष ही गलत हो सकता है कि आप किसके पास जा रहे हैं। ऐसे ही तो उन्होंने हाथ हूथ देखना शुरू तो नहीं कर दिया, उनको खुद को कुछ नॉलेज नहीं और आपको कुछ बता दिया, आपका काम होने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ गया। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। रमन कुमार जी की बात करें तो प्रॉपर तरीके से आजकल के टाइम में आपने भी सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी की स्टडी होती है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टडी की है, बहुत ही टेक्निकली वो आपको हर चीज़ समझाते हैं बहुत ही ईजी वे से। वेलकम करते हैं उनका। वेलकम है सर। नमस्कार। सर, जैसे कि मैंने बात की कि आजकल बहुत सारी इंक्वायरीज हमें मेल्स आ रही है, तो लोग हर कोई करियर के बारे में बहुत पूछना चाहता है कि सबसे पहले मेरे ख्याल में आजकल लोगों की ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम कहते हैं तो वो अपने करियर को देते हैं। सबसे पहले हम बात करें जॉब वाले लोगों की, है ना। कोई लोग जॉब करता है, कोई कारोबार होता है, कोई विदेश चला जाता है, सबका अपना अपना करियर होता है। तो ये भी क्या कुंडली पे डिपेंड होता है कि आपका अपना बिजनेस होगा, आप जॉब करोगे, आप विदेश जाओगे, कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है कि ये फ्यूचर में क्या करने वाला है? बिल्कुल, कुंडली देखकर बहुत अच्छे से सटीक इसकी जानकारी हमको मिलती है कि हमने अपना कैरियर जो है नौकरी में करना है या अपना कारोबार करना है। देखिए, नौकरी वाले ग्रह अगर आपको पता होंगे, अगर आपकी कुंडली में ये उच्च हैं, अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, तो आपको उस रिलेटेड ही स्टडी करोगे आप, तो उसमें ही कामयाब हो जाओगे। जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी ट्राई करना चाहते हो या गवर्नमेंट या आप प्राइवेट कंपनीज में कहीं भी नौकरी करना चाहते हो, ये कौन से ग्रह हैं जो नौकरी में सफलता, इज्जत मान दिलाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सूर्य, मंगल, गुरु जिनके अच्छे हैं, वो नौकरी करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, उनको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। जिनके शनि, शुक्र, बुध और राहु अच्छे हैं, वो अपना कारोबार करेंगे तो उनकी जय जयकार होगी, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, वो दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाएंगे। उनके नीचे काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरी करते होंगे। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके होरोस्कोप में विदेश जाने के योग हैं, वो मैं आपको एक और उपाय उसके विषय में आज हम पूरे आराम से बात करेंगे। कि देखिए, आपने विदेश जाना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो विदेश चले जाते हैं, उनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन उनको आगे जाके काम नहीं मिलता, उनको पीआर नहीं मिलती, उनको आगे जाके तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बच्चे यहाँ से अभी वहाँ पैर रखते ही हैं, उन पर कई बार केस दर्ज हो जाते हैं या कोई उनसे गलती ऐसी हो जाती है जिससे उनको काफ़ी बड़ा जुर्माना पड़ जाता है, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है जिसके बीच में उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वापसी हो जाती है।
तो उसका कारण भी आपको जानना पड़ेगा। अकेला गुरु आपको विदेश तो ले जाएगा, लेकिन वहां पर कारोबार किसने देना है? शनि देव ने देना है। वहां पर आपको पीआर किसने देनी है? राहु देव ने देनी है। देखिए, इनका संबंध भी आपको आज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं नौकरी करने वालों पर आज आपको पूरी ब्रीफली, पूरी लंबी डिस्कशन में बताऊंगा कि कौन कौन से आपने उपाय करने हैं जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें आपका बॉस जो आपसे खुश रहे। देखिए, अगर आप नौकरी करते हो तो आपका बॉस अगर आपसे खुश रहेगा, जब जब आप में अगर ज्ञान बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की होनी निश्चित हो जाएगी। क्योंकि सूर्य, मंगल और गुरु ये नौकरी कर कर संतुष्ट रहते हैं, तो इनको अपना सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह अपना अच्छा करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए बंदरों को गुड़ और चना डालना चाहिए कम से कम 4 संडे सुबह के दिन। अगर आपका चक्कर नहीं लगता तो आपने ये काम क्या करना है, उसके बिहाव पे आधा किलो कनक लेनी है। उसको आपने धर्म स्थान में जहां पर लंगर बनता है वहां पर आपने इसको चढ़ाना शुरू कर देना है। कम से कम आपने 5 बार आधा किलो कनक मंदिर में देनी है। इससे आपका जो है सूर्य उत्तम होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने में कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मंगल ग्रह को खुश करने के लिए आपको 400 ग्राम रेवड़ियां या 400 ग्राम गुड़ लेकर मंगलवार वाले दिन धर्म स्थान पर सुबह सुबह आपने जाकर चढ़ाकर आने हैं। वहां से प्रसाद चरनामत नहीं लेना। और गुरु को खुश करने के लिए आपने 400 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर, देखिए पीला कपड़ा जरूरी है, पीला रुमाल। पीला रुमाल क्या है? गुरु और बुध, जो भी आप व्यवसाय करते हो, बुध बुध व्यवसाय, गुरु गुरु ग्रह, चने की दाल, इज्जत मान प्रतिष्ठा और नौकरी। इसमें आपको आपके व्यवसाय में इज्जत मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा और संतुष्टि भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी और आपकी दिन प्रतिदिन तरक्की भी होती जाएगी, जिससे आपको घर परिवार आपका बढ़ता चला जाएगा और तरक्की आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। सो बिल्कुल ये हो जाता है कि जब भी आपने कोई भी अपना करियर शुरू करना है, अपनी कुंडली दिखा लीजिए। मेरे ख्याल में कुंडली के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपको जॉब प्रेफर करेगी, विदेश यात्रा सही होगी, या फिर आपका बिजनेस। ग्रहों के हिसाब से अगर आप चलेंगे, क्योंकि हमने नए काम की शुरुआत करनी है, हमारा पूरा फ्यूचर, हमारा बुढ़ापा, हमारी जवानी उसी पे डिपेंड है, हमारी फैमिली उसी पे डिपेंड है। सो कोशिश ये कीजिए कि एक बार कुंडली दिखाने में कुछ नहीं जाता है। बाद में हम कई तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। जॉब अच्छी नहीं चलती, जॉब छूट जाती है, कारोबार करते हैं, लाखों रुपए लगा लेते हैं, खत्म हो जाता है बिजनेस, ठप हो जाता है। सो विदेश चले जाते हैं, यहाँ से निकल भी जाते हैं, कई बार वहां जाके हमें फिर वापस आना पड़ता है, जा कई झगड़ों में, कई पंगों में फंस जाते हैं। सो इससे बेटर ये नहीं है कि एक बार हम अपनी कुंडली दिखा लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, आपका अच्छा ही होगा, भला ही होगा। सो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम बता रहे हैं। सो अपनी कुंडली जरूर लेकर आए। कुछ भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी कुंडली एक बार दिखा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्रह आपके लिए क्या प्रेफर करते हैं। सो इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी के पास आइए। शो पे ये आपको सब कुछ बता रहे हैं, तो अगर पास आएंगे इनको अपनी कुंडली दिखाएंगे तो बहुत ही ईजी से आपने शो में ही देख लिया होगा। क्योंकि बहुत सारे पंडित, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, वो आपको बता देंगे कि 11,000 का हवन करवा लो, 21,000 का हवन करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। बहुत ही इजी से सिंपल सी रेमेडीज आपको बताई जाती है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अमृतसर के लोग हैं इनके पास पहुंचिए, उसके आसपास के लोग भी पास पहुंचिए। जो दूर रहते हैं फ़ोन करके अपनी कुंडली बता दो। ईमेल एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मेल कीजिए कोई भी प्रॉब्लम है आपको। बाकी कॉल करके पूछ लीजिए, क्योंकि सिर्फ अमृतसर नहीं, अलग अलग सिटी में टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। आप पूछ लीजिए कभी आपके शहर में आने वाले हैं तो आप इनके पास पहुंच सकते हैं। सो ज़रूर पहुंचिए। कुछ भी अच्छे काम की शुरुआत करनी है, चाहे करियर की बात हो रही है, शादी करनी है, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसके फ्यूचर के लिए सब कुछ ज़रूर देखिए, एक बार कुंडली ज़रूर दिखाइए। सो ये तो जॉब वालों की बात की कि कौन कौन से ग्रह उनके लिए सूटेबल होंगे, कौन से ग्रहों को खुश करने के लिए उनकी जॉब अच्छी चलेगी। अब बात करते हैं कारोबार की।
कारोबार में कई लोग तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगाया और करोड़ोंपति बन गए, अरबोंपति बन गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, इतना सब करने के बावजूद जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है उसको भी लगा देते हैं। कई लोग कर्जा उठा के भी अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, पर चल ही नहीं पाता, सब कुछ ठप हो जाता है। तो क्या इसमें भी कोई ग्रहों की चाल ही होती है? बिल्कुल, जिनका कारोबार जो है चलता नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि आपको शनिदेव को खुश करना चाहिए, लेकिन इसके बीच में भी एक आपको बात ज़रूर जाननी चाहिए, आप कारोबार कौन सा कर रहे हो। देखिए, कारोबार को बुलंदियों पर अगर लेकर जाना है आपने, तो शनिदेव को आपको मनाना चाहिए। कारोबार को अगर आपने अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको बुध ग्रह अपना ठीक करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो लॉन्ग लास्टिंग उपाय है, ज़िंदगी में कभी भी आप कारोबार को जो है अपना जो उतार चढ़ाव है वो जो आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं उससे आप बचना चाहते हो, तो 3 कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां जो 8 साल के से कम हैं, उसकी सेवा आप अगर करनी शुरू कर दो, उनको बर्फ़ी का, उनको दूध दान करना शुरू कर दोगे, तो आपका बुध ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, और बुध अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका धंधा अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोहे का कारोबार कर रहे हो तो आपको साथ में शनिदेव को भी खुश करना चाहिए। तो शनिदेव के लिए क्या करना चाहिए, 400 ग्राम काले उड़द, जिसको काले माँ, आपने 4 शनिवार आपने मंदिर में चढ़ा देना है। देखिए, मैं 4 बार क्यों बोलता हूँ, 4 जो भाव है हमारी कुंडली में वो सुख का भाव है। अगर कोई भी ग्रह आपको, किसी भी ग्रह से संबंधित अगर परेशानी आती है, कोई भी ग्रह से संबंधित आप काम करते हो, तो उस ग्रह से रिलेटेड जो चीज़ है, जैसे शनिदेव से काले उड़द, बुध ग्रह से मूंगी साबुत, गुरु ग्रह से चने की दाल, सूर्य से गुड़ और कनक, ये सारी चीज़ें अगर आप 400 ग्राम की क्वांटिटी में 4 बार अगर आप धर्म स्थान में देते हो, ये सुख स्थान पर, जो चौथे भाव पर सुख स्थान पर चले जाते हैं और अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं, जिससे हमको इन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं में, कारोबार में सुख मिलना शुरू हो जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए, बहुत सारे पैसे लगाने के बाद अगर हमारा काम ना चले और पीछे कारण जो हैं वो ये 9 ग्रह हों, तो ये छोटे छोटे अगर दान आप अगर महीने में 50-100 रुपया अपने पर खर्च भी लेते हो, या आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हो जो आपका भला करे, लाखों की इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आपकी बचा दे, और उसमें आपसे आपको परिवार के लिए रेगुलर इनकम का बेस बना दे, तो मेरे हिसाब से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और नियत से करो। मेरे पास लोग इसलिए आते हैं क्योंकि मेरे उपाय भी आसान हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करता हूं जिससे आपका भला हो सके। मैं दान पुण्य पर, धर्म पर और जीव जंतुओं की मदद के ये ज़्यादा से ज़्यादा उपाय बताता हूं। देखिए, अगर ये उपाय आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि जब तक आप जिएंगे, इन ग्रहों से संबंधित आपको कोई महान कष्ट नहीं सताएंगे। ये बात बिल्कुल सच्ची है और ऋषि मुनि ये बता कर गए हैं, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये उपाय उतारे हैं और लोगों को बताया है। आज मैं फिर कह रहा हूँ आपको, वो राज कर रहे हैं। आपकी आशीर्वाद से मेरे पर भी कृपा पूरी बनी हुई है। तो जैसे आप उपाय बता रहे हो कि कुछ भी अपना करियर शुरू करना है तो उससे पहले ये उपाय कर लीजिए, बहुत इजी उपाय है, सबको एक कर सकता है। पर अगर बाई चांस किसी की कुंडली में जॉब लिखी है तो वो बिजनेस करेगा तो मेरे ख्याल में खराबी आएगी, है ना? तो क्या अगर जॉब लिखी है, करना वो बिजनेस ही चाहता है, तो कर सकता है? बिल्कुल। 2 ग्रह आपको, अगर बिजनेस आपका करने का विचार बना हुआ है, तो आपको 2 ग्रह अपने जो है कुंडली में अच्छे करने बहुत ज़रूरी है, जैसा कि शनिदेव और बुध देव। अगर आपकी कुंडली में ये अच्छे रहेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपका जो भी अपनी जो सोच के आप व्यापार शुरू करते हो वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है घाटे में चली जाएगी। आपको भगवान
धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रह के आप उपाय करते जाओगे वैसे वैसे वो उपाय से आप पर जैसे जैसे ग्रह ठीक होता जाएगा तो आप पर कृपा होती जाएगी। उपाय कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं। उपाय जैसे इन्होंने कहा, क्या उपाय हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं? जो लिखा है वही अगर होना है तो उपाय हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक गंदी बाल्टी है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, उसमें हम साफ पानी की जो है नलका चला देते हैं। धीरे धीरे जो वो साफ नलका जो है पानी वो बाल्टी में जो जाना शुरू होता है और गंद जो है बाल्टी का जो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे अच्छे कर्म है, जो दान पुण्य है, जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे ही जैसे गंदी बाल्टी में से गंदा पानी बाहर चला जाता है और एक समय आता है कि उसमें साफ पानी रह जाता है, वैसे ही हमारी किस्मत से जो इन ग्रहों का विष है, बुरे ग्रहों का, वो धीरे धीरे चला जाता है और एंड में जो लाइफ होती है हमारी बहुत सुखद और आनंदमय बीतती है। तो इसलिए उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। 90% उपाय दान पुण्य आप करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल जी, अगर जैसे मैंने ये सवाल किया कि होता है कि हमारी कुंडली में लिखा है कि आपको ये काम करना है, दूसरा काम हम करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाइए, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। जैसे रेमेडीज़ तो बताई जा रही है, पर फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से और बहुत सारी रेमेडीज होंगी। अपनी कुंडली लेकर ज़रूर आइए। जैसे अभी करियर की बात, कारोबार की बात चल रही है। जैसे हमने एक बार पहले भी ये सवाल किया था, पर बहुत सारी नई ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ जाती है उनको हम बताना चाहते हैं। कईयों ने पहले एपिसोड नहीं देखे होंगे, पर उनको बता दें कि यूट्यूब पे ये आप एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको सारे एपिसोड्स जो हैं मिल जाएंगे। उन एपिसोड्स को दोबारा से आप डिटेल में जान सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि ये छोटे छोटे उपाय जो आपको बताते हैं, हम कह सकते हैं कि वाकई ही ये आपके लिए इन्होंने भी गारंटी दी है कि कारगर ज़रूर साबित होंगे। मैंने खुद बहुत सारे उपाय इन्होंने खुद मुझे भी बताए हैं और वो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनाए हैं, तो मुझे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। सो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही कुछ नहीं बता देते, इन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। ये कोई भी उपाय आपको बताया जाता है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको पहले देखा परखा है कि वाकई ही इस ग्रह के हिसाब से ये वाला जो है, ये वाला उपाय है वो आपके लिए सूटेबल होगा। वैसे दूसरी बात ये है कि जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी कुंडली लेकर आइए, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। जैसे कि ये जनरल रेमेडीज़ जो हमारे शो में बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस भी भेजे हैं कि उन्होंने ये अपनी किया और उनको फ़र्क पड़ा है। मैंने जैसे अपनी बात भी बताई, मैंने किया, मुझे भी फ़र्क पड़ा। सोचो ये जनरल उपाय बताने से ही अगर इतना फ़र्क पड़ सकता है, और अगर ये आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको उपाय बताएंगे तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको। सो ज़रूर पहुंचिए, अपनी कुंडली लेकर ज़रूर आइए इनके पास। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पे कॉल कर दीजिए। जल्दी से जल्दी, देर मत कीजिए। देर सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल की है, आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। ये देखो कि इतनी देर से इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, इन सारी समस्याओं को लेकर आप ऐसे ही चले जा रहे, कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अपनी कुंडली दिखा के देख लीजिए। कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, अगर कारोबार चल भी रहा है, खराब हो गया है, नई बिजनेस अच्छा चल पा रहा है, लाखों रुपए डूब चुके हैं, तो एक बार कुंडली दिखाने में कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका कारोबार अच्छा चलना शुरू हो जाए। सो जैसे कि कारोबार की बात चल रही है, पहले भी जैसे कि हमने सवाल किया था कि कई बार ये हो जाता है कि क्या किसी को मान लो कि एक काम शुरू किया, वो सूट नहीं किया, है ना, पैसा भी डूब गया, क्या उनको अपना कारोबार चेंज कर लेना चाहिए, या उसी में दोबारा से बरकत शुरू हो सकती है? बिल्कुल, जो मेरे पास आते हैं उन सभी को पता है, आज तक कोई भी नया काम शुरू करने के लिए मैंने किसी को सलाह नहीं दी। उनके ही कारोबार को ऐसे मेरे पास उपाय हैं। वही फिर एंड में यही बात आती है कि अगर आप मेरे पास आओगे तो आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा कि ये छोटे छोटे उपाय जो हैं ज़िंदगी में कितना बड़ा असर लाते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ में घाटा पड़ रहा है, अगर कोई इंसान मेरे पास आता है, वो खुद कहता है कि मेरे को ये वाली लाइन सूट करेगी, मैं उसके अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग, उसके हाथ के अकॉर्डिंग, उसका नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सारा डिटेल में चेक करता हूँ।
अगर वो लाइन अच्छी हो तो मैं यस करता हूँ, नहीं तो पहले ही काम को मैं चलाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज जैसे कि कारोबार की बात हो रही है, जॉब की हम बात कर चुके हैं, बिजनेस की बात कर चुके हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं जो आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को अच्छा करते हैं, जो कौन से ग्रह हैं जो खराब करते हैं। पर ये मत सोचिए कि अगर ये ग्रह आपके कारोबार, आपके बिजनेस को खराब कर रहा है तो ठीक ही नहीं हो सकता। हर चीज़ का सलूशन है। आप अपने ग्रहों का सलूशन करवा लीजिए, उनको शांत कीजिए, वो भी उदय हो जाएंगे। उसके उपाय लगातार बताए जा रहे हैं। बाकी अपनी कुंडली दिखा के उपाय जो वो कीजिए। बाकी विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके बारे में भी बात होगी, पर उससे पहले समय बहुत कम बचा है, बहुत सारी मेल्स हमें आती है, तो एक मेल उठा लेते हैं। आज के शो में हम लेंगे वरिंदर सिंह है, ये है अबोहर से। इनकी मेल हमें आई है। इनका बर्थ जो हुआ है वो है 18/9/1954 जन्म है और सुबह 6 बजे का जन्म। और इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका कहना है कोर्ट कचहरियों का बड़ा पंगा है इनका। अचानक से केसेस शुरू हो गए हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्करों में फंस गया। कहता है कि बंदा एक कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फंस गया तो वापस नहीं आ पाता, उसका बिल्कुल सब बिल्कुल। खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में ये सोल्यूशन चाहते हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि अभी आपकी मुसीबतें जो हैं टलेंगी नहीं। 2020 सितंबर तक आप पर राहु की दशा है। तो राहु आपको सबको पता है कि थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, शमशान, वीरानों के योग। देखिए, इसका उपाय अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलेगी। बाकी प्रभु इच्छा। मैं एक आपको उपाय बताता हूँ जो आपको इन कोर्ट कचहरियों के चक्करों से बचाएगा। एक, जब भी आपने तारीख पर जाना है, जब भी आपकी कोर्ट की हेयरिंग होगी, आपने चांदी का बूरा लेकर जाना है। उसको आपने कचहरी पर जिस रूम के अंदर आपकी तारीख पढ़नी है या आपका फैसला होना है, उसकी दीवार के साथ कहीं पर भी आपने फेंक देना है। दूसरा एक काम आपने करना है कि जब भी आपने तारीख पर जाना है तो सबसे पहले आपने 12 पीस कच्चे कोयले के जल प्रवाहित करने हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, कच्चे कोयले जल प्रवाहित करने से पानी दूषित नहीं होता। आज की बात ही मैं बताता हूं कि आज सुबह जब मैं खुद कच्चे कोयले जल प्रवाह करने गया तो मेरे को पुलिस वाले ने एक ने रोक लिया। उसने कहा मेरे को कि आप कच्चे कोयले जल प्रवाह कर रहे हो तो ये गरीब को दे दो पैसे, किसी का भला हो जाए, आप पानी में गंद डाल रहे हो। तो मैंने पहले अपना उपाय किया, फिर उनसे बात की, उनको समझाया। मैंने कहा कि आपके घर में आरओ लगा है? उन्होंने कहा हाँ जी है। तो उसके बीच में जो चारकोल पड़ा है जिससे वो फिल्टर होता है पानी, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जो कोयला है वो जो पानी की सारी अशुद्धियाँ अपने आप में खींच लेता है और जो साफ़ पानी है उसको कर कर हमारे फिल्टर से हमको देता है जो हम पीते हैं। तो जो कोयला हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया है कि थोड़ा सा कोयला अगर आप जल प्रवाहित करते हो, वो चाहे थोड़ा सा ही आप पानी की जो दूषित पुनः है जो कम करेगा। देखो आगे जाकर ये कोयला जो है साइड पर लग जाता है और कोई ना कोई गरीब बंदा उसको ज़रूरतमंद उठाकर ले जाता है। लेकिन ये कोयला जो है पानी को प्योर करता है, ना कि दूषित करता है। तो आपने कच्चे कोयला का उपाय करो, पानी के साथ साथ आपको पुण्य भी मिलेगा और आपको कोर्ट कचहरियों से राहत भी मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी प्रभु इच्छा, जल्दी से जल्दी आप खुशखबरी मेरे को देने जरूर आना। बिल्कुल जी वरिंदर जी, जैसे कि आई होप कि ये उपाय आपने सुन लिया होगा, इसको ज़रूर करेंगे। बाकी ये बात है कि यहाँ तो बता दिया, एक बार कुंडली लेकर इनके पास भी आइए, कॉल कीजिए, पर्सनल कॉल कर लीजिए। ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुंडली को देखकर और बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक शो में नहीं बताई जा सकती, वो आपको ये पर्सनली ही बता सकते हैं। सो पर्सनली कॉल कीजिए इनको, तो ये आपको आपका सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से जो है वो बता देंगे। जाते जाते हम उन लोगों की बात करें जो विदेश जाना चाहते हैं। विदेश जाने के लिए कौन कौन से ग्रह होते हैं, और कई लोग ये है कि विदेश पहुंच जाते हैं, वहां जाके काम ही नहीं बन पाता, फिर वापस इंडिया ही आना पड़ता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे पास आज तक जो भी बच्चे आए हैं सारे के सारे आज विदेशों में बैठे हुए हैं। मेरे को तो लगता है कि मेरे को 2020 या 21 में बाहर ही जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास जो बच्चे हैं सारे मेरे क्लाइंट्स जो है बाहर जा रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि ये स्पेशलिस्ट लिखना पड़ेगा कि विदेश यात्रा के लिए एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार। चलो ये तो मजाक की बात थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बाहर जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बाहर जाकर सेट होना बहुत बड़ी चुनौती है।
पीआर मिलना, मेरे पास जितने भी आए हैं मैंने उनके उपाय यहाँ से करवा कर भेजे हैं और 2-2 साल में पीआर हो गए हैं। तो मैं आपको आज यहाँ पर ही एक उपाय बताता हूँ जो वहाँ पर आपको लेकर भी जाएगा। सबसे पहले एक आपने उपाय करना है, काला सफ़ेद कंबल किसी भी धर्म स्थान में देना शुरू कर दो। ये 4 बार कम से कम, मैंने आपको पहले भी बताया है 4 का अंक सुख का अंक है। चौथे भाव में अगर कोई भी ग्रह चला जाएगा वो आपको सुखी करना शुरू कर देगा। दूसरा आपने काम करना है कि कानों के पीछे केसर का तिलक लगाना है। और एक काम करना है, आपने अगर धर्म स्थान पर अगर आप कहीं पर जाते हो वहाँ पर आपने सुख कर आना है कि जब भी मेरा वीज़ा आएगा तब मैं दोबारा वहाँ पर वापस ज़रूर जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा उपाय है कि आपने अपने जन्म स्थान से कहीं 100-150 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी है, वहाँ पर सुख कर आना है। जब आपका वीज़ा आएगा, लेकिन आना तो ज़रूर है, पक्का आएगा आपका वीज़ा ये उपाय करने के बाद, तो वहाँ पर दोबारा आपने जाने से पहले माथा जरूर टेकना है। तीसरा उपाय, वहाँ पर जाकर आपको पीआर मिल जाए, उसके लिए आपको शनि देव को खुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेटलमेंट वहाँ पर आपका घर हो, सिर्फ आप मेहनत ही ना करो। देखो शनि देव के हाथ में क्या है, वहाँ पर जाकर लेबर का काम करना। जाते ही कोई गाड़ी बंगला या मैनेजर नहीं वहाँ पर लगता, बहुत कठिन मेहनतें करनी पड़ती हैं। मेरे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, मेरे भाई बहन वो बाहर जाते हैं, वो मेरे को बताते हैं कि कितनी सख्त मेहनत और कितनी कैसी कैसी कंडीशनों से उनको गुजरना पड़ता है। डे नाइट की शिफ्टें उनको, जो कि आज यहाँ पर बेचारे बच्चे कईयों ने तो गिलास पानी भी नहीं उठाकर कभी पिया, वो वहाँ पर जाकर नाइट शिफ्टों में डबल डबल ड्यूटी करके काम कर रहे हैं और अपना जीवन बना रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी से संघर्ष कम हो, उसके लिए शनि देव का उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। तो शनिदेव कैसे उत्तम होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने 1.25 किलो काले उड़द, काले माह आपने चलते पानी में 4 बार जल प्रवाह करने हैं शनिवार वाले दिन शाम को। इससे शनिदेव आपके धीरे धीरे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। 3-4 महीनों में ही आपकी गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। इससे सिर्फ वहाँ पर कारोबार ही नहीं भरपूर मात्रा में मिलेगा, आपको पीआर भी मिलेगी और आपका जो भी काम है उससे आपको अच्छी और दूसरी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा पैसे आपको मिले वहाँ पर ऑफरें भी आपको मिलेंगी। तो चेंज करते जाओ, शनिदेव को खुश करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, भगवान साथ देगा और भगवान की कृपा रहेगी। तो बिल्कुल आज के शो में जैसे हमने बात की है आपके करियर की, शुरुआत में ही मैंने बोला था कि करियर आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, मेरा काम काज बहुत अच्छे तरीके से चले। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इतनी मेहनत भी नहीं करते, इतना पैसा भी नहीं लगाते और उनका कारोबार बड़ा अच्छा चलता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कर्जा उठा के मेहनत की, इतने सालों से जमा पूंजी जो जोड़ी है उनके माँ बाप ने, उसको भी अपने काम पे लगा देते हैं, पर एकदम से सब खत्म हो जाता है, काम चल ही नहीं पाता। जॉब करते हैं उसमें 100 तरह की दिक्कतें आ जाती है, जो जॉब मिल ही नहीं पाती। जब 5-7-10 हज़ार की नौकरी करते हैं उससे कुछ बन ही नहीं पाता, घर पे अलग से क्लेश होता है। विदेश जाना है, विदेश जाने में यहाँ से अड़चने शुरू हो जाती है, जो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ जाके प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो इन सब का सल्यूशन है। बहुत सारे लोग हैं कई सालों से ऐसे ही सारी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, उनको बता दें कि हर चीज़ का सल्यूशन है। इसके लिए जैसे कि एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी ने आपको आज छोटी छोटी रेमेडीज़ बताई है, बहुत ही ईजी। सबसे अच्छा इनका पार्ट ये लगता है कि बहुत ही ईजी होती है, ना कोई पैसा इतना खर्च होना है, हम आराम से कर सकते हैं। सो आप ज़रूर अपनाइए। आई होप कि ये सारी रेमेडीज़ नोट कर ली होगी। बाकी अपनी कुंडली के हिसाब से और ज़्यादा रेमेडीज़ लेंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा और भी बहुत ज़्यादा असर होगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने सारे लोगों की समस्याओं का समाधान जो हमारे शो में आके करते हैं। जाते जाते एक और बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि शनिदेव को खुश करने से, देखिए जो आप बच्चे बाहर गए हो कर्जा उठाकर ही गए हो, मेरे को पता है, क्योंकि ये जो 12वां भाव है वो विदेश यात्रा के साथ साथ कर्जे का भी है, बोझ का भी है, टेंशन का भी है और डिप्रेशन का भी है। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, 3 उपाय बताए विदेश में सेटल होने के लिए, पीआर होने के लिए, ये सारे उपाय अगर आप कंटिन्यू करोगे तो कर्जा आपकी ज़िंदगी से हो जाएगा हवा, खुशियाँ आ जाएंगी और तरक्की ही तरक्की आपको मिलती जाएगी।
तो मेरे पास आने का और मेरा यहाँ पर आने का यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और आपकी जय जयकार हो। बिल्कुल जी। वाकई ही आज के जो भी शो में उपाय बताए, आई होप कि ये सब सुनने के बाद, इसको अपनाने के बाद आपका करियर वाकई बहुत अच्छा चले, आप खुश रहो। इसी के साथ मुझे प्रीत को भी दीजिए इजाज़त। नंबर लगा था टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी के। मेल भेजिए, कॉल कीजिए, इनके पास पहुंचिए, पर अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर पाइए।